परमार्थ के पथ पर। तो चलिए बात करते हैं। शास्त्र कहता है सत्य से सुख उपजता है। यदि आप जीवन के उच्चतम लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहरी जगत में नहीं, आंतरिक जगत में प्राप्त होगा। स्वर्ग, मुक्ति तथा परम पद की कुंजी आपके हाथ में। आप चाहे तो आत्मनिर्माण द्वारा इन तत्वों की प्राप्त कर सकते हैं। संसार का स्वर्ग क्या है? समस्त दुष्ट भावनाओं, कम क्रोध, मोह, इच्छा, तृष्णा इत्यादि दूर रहना। जो व्यक्ति इन वासनाओं को दास है वही नरक की यातनाएं भोगता रहता है। उसे इस संसार की जीवन में प्रत्येक दुष्ट बंधनों में बंधे रहना है। संसार की वस्तुओं से मनुष्य को कोई स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता। थोड़ी देर बाद पुनः दूसरों की वस्तुएं और मन तेजी से भागता है। एक इच्छा की तृप्ति हजार नई इच्छाओं को जन्म देती है। इच्छाओं तथा कई वासनाओं को दुष्ट चक्र निरंतर चलता है। जो व्यक्ति भोग मार्ग को तिलांजलि देता है वह संसार के सबसे बड़े खंदकों को पार करता है। मस्तिष्क से निर्बलता, चिड़चिड़ापन, अनिर्णता, उद्वेग, अरुचि, भ्रम, व्याकुलता आदि दुष्ट भावनाओं के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। अहितकार संसार की भोग मार्ग को त्याग कर सत्य मार्ग का अवलंबन करना ही स्वर्ग की और यात्रा प्रारंभ करना है। जब हृदय से अपवित्र अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और उनके स्थान पर शुभ संकल्पों का निर्माण होने लगेगा, तभी मनुष्य की वासना शुद्धि प्राप्त होगी। इसी को मुक्ति पद समझना चाहिए। फिर विशुद्ध जीवन को तीव्रता से प्रगति प्रारंभ हो जाती है। परम पद आत्मा विकास का वही स्तर है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ भी जल में कमलवत संसार की क्षणिक प्रलोभन, कष्टों, मोह, ओब, क्षोभ कारक चिंताओं से ऊपर रहता है। मनोविकारों की आंधी आती है और ऊपर से निकल जाती है। रुपए पैसे के मोह आते हैं किंतु परम पद प्राप्त व्यक्ति विचलित नहीं होता। दुख पीड़ा आती है किंतु उसके ऊपर बिना कोई असर डाले ही चली जाती है। परमात्मा को अतुल शक्ति, आत्म ज्योति, निर्मल बुद्धि एवं मंगल प्रकाश में वह निरंतर स्थिर रहता है। उसी के वाणी में परमात्मा बोलता है। उसके कान भव्य वाणी को ही सुनते हैं। उसी की त्वचा से पवित्र वस्तु का ही स्पर्श होता है। परमात्मा का होकर जीता है। परमात्मा से ही उसका सत्य होती है। वह जो श्वास लेता है वह ब्रह्म रूप चेतना, अमृत और दिव्य प्राण है। ऐसे दिव्य आयोजन वाला व्यक्ति सांसारिक कर्म कर्तव्य समझकर करता है किंतु वह जीवन को परमात्मा की इच्छा पूर्ति का एक साधन समझता है। वह धन्य है, उसका मन सत्य शिव संकल्प में है।